स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, बता दें आप सभी को कि यह क्लासेस जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड 2024 का तैयारी कर रहे हैं और वह क्लास 10th जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पूरा निःशुल्क जो है थ्योरी क्लासेस भी करवाए जाते हैं। साथ में आपको 10 से 15 वर्षों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का, यह भी तैयारी करवाए जाते हैं और साथ ही साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। सारा का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाता है। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए सेशन, जहाँ पे अभी जो है आपका 10 से 15 वर्षों में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, इन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स से इस बार भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देर किए। उससे पहले आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यह सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, चाहे अगर हम बात कर ले बिहार बोर्ड की, हम बात कर ले झारखंड बोर्ड की, हम बात कर ले यूपी बोर्ड की, सभी के लिए है, क्योंकि लगभग सारा टॉपिक एक ही होता है, कुछ कुछ बदला हुआ होता है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सेट नंबर 1 है प्यारे बच्चों आज का। यह पिछले क्लास में हम साइंस जो है कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज फिर से हम आपके सामने नया प्रश्नों के साथ आ गए हैं और यह प्रश्न जो है आपका साइंस का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्स मिलेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं उसमें से ऐसे विद्यार्थी जिनको ऑलरेडी यह प्रश्न जो है पता है, तो आप उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी हो, कोई और आपको सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला कहता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखना है। आप सभी को बता दें, जो भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, याद रखिएगा यह क्वेश्चन हम इधर उधर से नहीं, कोई बुक से या फिर मॉडल पेपर से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। यह ऑलरेडी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और 100% आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल दर्पण। याद रखेंगे, जो कि अवतल दर्पण होता है इसी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो दांतों को जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो अगर हम जाते हैं दांत के कुछ दिखाने के लिए तो वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। और अपसारी लेंस जो होता है ये कौन सा होता है बच्चों? तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तल लेंस जो होगा इसी को हम क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो आपके सामने उत्तल लेंस हो या फिर अपसारी लेंस हो, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है ना, जो हमारे आँख है, आँख में देखते होंगे, आँख इस प्रकार से, इसमें एक पुतली होते हैं गोल सा, ठीक है। तो यही कह रहा है पुतली के जो साइज जो है इसको नियंत्रित कौन करता है? पक्षभावी, या फिर आपका परितारिका नेत्र लेंस, या फिर आपका हो जाएगा रेटिना। कौन करता है बच्चों? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा आपका रेटिना कह ले या फिर हम दृष्टि पटल, ठीक है। पुतली के जो साइज होते हैं इसको नियंत्रित कौन करता है? तो दृष्टि पटल कहता है या फिर हम रेटिना, दोनों में से कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहता है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, या फिर आपका मोतियाबिंद, क्या कहेंगे बच्चों? तो याद रखना है, इसके राइट आंसर होंगे आपका जड़ा दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस को जो है इसको संशोधित करता है। तो यह किस चीज़ में किया जाता है? तो जिसको जरा दूरदृष्टिता रहता है ना, उसको किए जाते हैं। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है नेक्स्ट बार भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिएगा, कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे का पर जो है प्राप्त किया जाता है।
ध्यान से सुनिएगा, दर्पण की जो फोकस दूरी है वह निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जब आप साइंस के पेपर देने जाएंगे। ठीक है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, इसी प्रकार से आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर, क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दर्पण तथा बीम के बीच की जो दूरी है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में आपको सारा कुछ मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आप टेलीग्राम पे, दोनों में से कहीं भी ज्वाइन हो जाएं, आपको पीडीएफ क्लास ओवर होते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और यह पीडीएफ देने का उद्देश्य यही है कि आप कहीं भी रहें, आप एग्जाम से पहले लगातार बार बार इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को देखते रहें ताकि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में यह सारा प्रश्न छप जाए। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं, क्या शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो प्रश्न है आपका दो बार पूछा गया है, एक 2017 के पेपर में और एक आपका 2022 के पेपर में। लगातार दो तीन तीन बार यह जो है प्रश्न आपको दोहराया गया है। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो अवतल लेंस है ये आपका होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कर बताएं कि कैसा प्रश्न आपको लग रहा है, क्या और कोई दिक्कत है या फिर एग्ज़ाम को लेकर कोई टेंशन है, कुछ भी है तो आप लोग बताएं ताकि अभी समय है आपके लिए और भी बेहतर किया जाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? बच्चों एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम आपको एसआई मात्रक पे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हम अगर बात कर ले 10th की या फिर हम बात कर ले 12th, जो जिसका साइंस है 12th में, तो एसआई मात्रक मिलते ही मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसका होगा? विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा या फिर वोल्ट प्रति कूलम होगा, एम्पियर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना है यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होते हैं ना, यह कौन होगा? तो वोल्ट हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। कहता है लहु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है क्या? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित होती है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाती है, नियंत्रित, परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? आप पढ़े होंगे क्लास में शॉर्ट सर्किट के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका चैप्टर होगा ना उसमें आप पढ़े होंगे। तो क्या होते हैं? बहुत अधिक जो है बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं? बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। पश्चिम की ओर प्रपेक्षित कोई धनावेशित कण अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? बच्चों दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या फिर पूर्व की ओर, क्या होगा जरा बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दक्षिण की ओर होगा। जब भी याद रखना है पश्चिम की ओर प्रपेक्षित कोई भी अल्फा कण हो तो उसकी चुंबकीय जो क्षेत्र होगा यह उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का जो है अंतिम प्रश्न होगा। कहता है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो क्वेश्चन है अगर आप कई बार प्रश्न को देखे होंगे बिहार बोर्ड का, तो याद रखना है बिहार बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं साइंस का जो कि वो साफ आपको लगेगा क्या, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन लगेगा ऐसा कि वो बिना बनाए आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न दिखता है जो कि यह एक उसी में से है। कहता है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा कितने परिभ्रमण के, अर्थात यह जो है
परिभ्रमण का मतलब होता है चक्कर लगाना, तो कितने बार में होंगे ये आपको बताना है। तो याद रखना है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 2, 1 या फिर आधे या फिर कुछ और होगा, जरा बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात चौथाई। ठीक है ना, चौथाई बार जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों हम कोशिश किए कि आपके सामने जो है मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखें, और हर रोज आपके सामने लगभग अगर हम चर्चा करें तो आपका जो है 2007 से लेकर 2023 तक के जितने भी बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करें। और ख़ास करके 2017, 18, 19, 20 ये जो नया पैटर्न बदला है, इसमें हम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आने लगा है, इसलिए आपके लिए टफ समय समय पे होता जा रहा है ऑब्जेक्टिव। तो कोशिश करते रहना है कि यहाँ इस चैनल से बने रहिएगा जब तक आपका पेपर ना हो जाए, और लगातार कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली करते रहिए, तभी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप लोग का क्वेरी है, क्लास कैसा लगा, क्या इसमें कुछ और बदलाव है चाहिए या फिर कुछ भी, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।